हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लेके आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट खत्म कर लिया था और आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि हमारा जो टेंस होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और उसको पहचाना कैसे जाएगा। बस दो चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहली चीज आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। ठीक है, और वी फर्स्ट यूज की जाती है, यानी कि जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान रख। देखिए, सबसे पहली चीज आपको बस इतना ध्यान रखना है, आई और वी के साथ आपको लगता है शैल। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट के साथ लगता है विल। और अगर ये जो विल और शैल है उल्टे काम करे, यानी कि आई वी के साथ विल लगे और अदर के साथ शैल लगे, तो वहां एक कंडीशन आती है अवश्य वाली। ठीक है, तो वहां आपको अभी नहीं जाना, आपको बस बेसिक बेसिक समझना है कि इस तरीके से आपको अगर फॉर्मेट मिलता है विल शैल और वी फर्स्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो वो हमारा कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एजर्टिव और इंटरोगेटिव दो टाइप के टेंस बनाते हैं अपने जो टेंस। जैसे मान लीजिए आप 12 प्रकार के टेंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको सभी टेंसों के यही फॉर्मेट याद करने होते हैं। यानी कि आपको असर्टिव जो वो होता है, असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव आता है, तो उसको ध्यान में रखना होता है। इंटरोगेटिव में सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव आता है, तो उसका स्ट्रक्चर समझना है आपको। तो वो चीज आपको आ जानी चाहिए। देखिए, यहाँ से हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब और क्या लगता है वर्ब वो समझ में आ गया। तो अब आपको यहाँ से स्ट्रक्चर खुद ही बनाना है। आप बार बार डिपेंड नहीं हो सकते कि हम बार बार स्ट्रक्चर पूरा खोलें और पूरा समझाएं, नहीं, आपको यहाँ खुद बनाना है। देखिए, सबसे पहले कैसे बनाएंगे, जैसे असर्टिव की बात कर रहे थे हम, तो असर्टिव हमारा अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव माने क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अफर्मेटिव जो फॉर्मेट होता है वो कैसा रहता है हमारा, सभी का एज इट इज ही होता है। बस क्या हो जाता है, जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है हर टेंस के अकॉर्डिंग, और वैसे ही मेन वर्ब चेंज हो जाती है। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि कहाँ कौन सी हेल्पिंग रहेगी और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखिए, अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट। फिर विल शैल, जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद वी फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब आपको क्या करना है, अब ऐसे ही हमारा नेगेटिव होता है, तो आपको नेगेटिव में ध्यान रखना है, जब भी आप नेगेटिव फॉर्मेट बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। ध्यान रखिए, नॉट कभी अकेला नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। जैसे यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल और शैल, तो विल नॉट और शैल नॉट। ठीक है, इस तरीके से, और वी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अब आता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव हमारा क्या, सिंगल इंटेरोगेटिव। ठीक, सिंगल इंटेरोगेटिव सेम, सभी टेंसों का सेम फॉर्मेट होता है, सिर्फ चेंजमेंट होता है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से समझ गए, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे परफेक्ट टेंस होते हैं, तो परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद है कि हैज हैव लगता है, उसके साथ आपको मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है, वो चीज भी अगर आपके दिमाग में आ रही है तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बस वही चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए, सिंगल इंटरोगेटिव का फॉर्मेट कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया जाएगा, तो विल शैल, फिर सब्जेक्ट, देन वी फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन मार्क तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस ही अधूरा होता है इंटरोगेटिव मार्क के बिना। अब आता है हमारा डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, तो डबल इंटरोगेटिव में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सिंगल इंटरोगेटिव था एज इट इज वैसा ही रख देना है, यानी कि विल शैल और सब्जेक्ट, वी फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, बस आपको इतना समझना है, ये आपके दोनों चारों फॉर्मेट तैयार हो गए। अब इससे ज्यादा क्या होता है, इससे ज्यादा ये होता है कि सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद आपको नेगेटिव यानी कि नॉट लगाना है। ऐसे ही इसमें भी डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड
हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट। ठीक है, वी फर्स्ट चाहिए, तो आपको सब्जेक्ट के बाद यहाँ रखना है नॉट, बस इतना ध्यान रखना है। ये बहुत इतना सा है, देख लीजिए, आपको पूरा पैराग्राफ, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको बस इतना समझना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी ये है, वी फर्स्ट ये है, आई वी के साथ शैल लगता है, अदर के साथ विल लगता है, और ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब आपको इससे भी ज्यादा शॉर्टकट कहीं नहीं मिलेगा, तो कोशिश करिए जितना शॉर्ट तरीके से आप पढ़ेंगे उतना आपको ही बेनिफिट होगा। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि हमेशा हमेशा आप लॉन्ग मेथड में उलझ जाते हैं। देखिए लॉन्ग मेथड ठीक है, ये किसी भी टॉपिक को डीपली पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसको उसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद उसको एकदम शॉर्ट लिस्ट कीजिए, यानी कि जो जो मेन मेन चीज होती है उसी को हम नोट्स बोलते हैं, कि नोट्स ऐसे बनाते हैं। ये नहीं होता है कि पूरा नोटबुक में वो टॉपिक लिखा है उसी को वैसा एज इट इज, नहीं, आपको वो चीज पढ़नी है, समझनी है, और उसमें से शॉर्ट शॉर्ट चीजों में जिस तरीके से आप समझ सके। ठीक है, तो अपने नोट्स खुद ही बनाइए, खुद ही करिए अपने लिए, वरना ग्रामर आपको रटने वाली चीज तो नहीं लगती है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रटना पड़े। बस आपको बस ये करना है कि बस दिमाग में रखना है कि किस तरीके से हमारा फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि सभी टेंस फॉर्मेट सेम ही रहता है, ग्रामर में कुछ भी नहीं बदलता है, सब सेम रहता है। ठीक है, फॉर्मेट आपके वही रहते हैं, अफर्मेटिव का वही रहता है, नेगेटिव का वही रहता है, इंटरोगेटिव का भी वही रहता है, तो ये सब वही चीजें हैं, कुछ भी इनमें नया नहीं है। बस आपको इतना है कि आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लगे रहिए, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जितना भी हो सके आप उतना पढ़िए और अपने आप पे मेहनत करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।